हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सलीम अहमद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ कीपिंग क्वाइट नाम की पोएम। इससे पहले के वीडियो के अंदर हम इस पोएम के जो कवि है, शायर है पेब्लो नेरूदा, उनके बारे में और इस पोएम की जो मेन थीम है, जो मूल विषय है, उसके बारे में हमने जाना था। आज हम इस कविता के अंदर इस कविता के जो कुल 5 स्टेंजा है, उन 5 स्टेंजा में से 2 स्टेंजा पर बात करेंगे। उन 2 स्टेंजास को हम ट्रांसलेट करके और एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं सभी व्यूवर से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे पहले के सारे वीडियोस देखने के लिए लोगों पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन पर जाकर प्लेलिस्ट पर क्लिक करके मेरे पहले के तमाम वीडियोस देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस पोएम की पहली लाइन। तो लिखा हुआ है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hard hands. Dear students, इस पेज के अंदर 2 स्टेंजा है। इस पोएम के अंदर कुल मिलाकर 5 स्टेंजा है। पहला स्टेंजा, नाउ वी विल काउंट टू 12, मतलब पहली लाइन से लेकर जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन जो है, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, यहाँ तक ये पहला स्टेंजा है। दूसरा स्टेंजा, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट से लेकर वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, यहाँ तक है दूसरा स्टेंजा। और तीसरा स्टेंजा यहाँ से दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्ड्स से लेकर आपके यहाँ तक आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ तक है तीसरा स्टेंजा। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, यहाँ तक तीसरा स्टेंजा है। और चौथा स्टेंजा उसके बाद इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड से लेकर आपके यहाँ तक एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विथ डेथ, यहाँ तक चौथा स्टेंजा है इस पोएम के। और आखिरी स्टेंजा, 5वां स्टेंजा आपके परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यहाँ से लेकर आखिर तक, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, यहाँ तक है। तो कुल मिलाकर इस पोएम के 5 स्टेंजा है। तो इस वीडियो के अंदर हम 2 स्टेंजस की जो है एक्सप्लेन करेंगे और ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। तो पोएम की जो पहली लाइन है वो, नाउ वी विल काउंट टू 12। कवि या शायर इस लाइन में कह रहे हैं कि हम अब 12 तक गिनती करेंगे, काउंट करेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12, हम इस वक्त 12 तक की गिनती करेंगे। कवि या शायर पूरी इंसानियत को, सारे इंसानों को, मनुष्यों को कह रहे हैं कि चलो अब हम 12 तक गिनती करते हैं। यहाँ शायर ने सिर्फ 12 लिखा है, 12 लिखा है। उन्होंने ये ख़ास नहीं किया है, उन्होंने ये मतलब फ़िक्स नहीं किया है कि ये 12 से मुराद क्या है। 12 से मतलब क्या है, 12 बजे तक
या 12 मिनट तक या 12 घंटों तक या 12 महीनों तक, ये कवि ने या शायर ने फिक्स नहीं किया है। इसका मतलब ये है कवि ने या शायर ने मनुष्यों को, इंसानों को छूट दी है कि हम इसको 12 बजे तक भी ले सकते हैं, 12 बजे तक भी हम जो है गिनती कर सकते हैं या 12 महीनों तक गिनती कर सकते हैं। ये हमारी जो है कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि हम कब तक गिनती करेंगे। ये छूट क्यों दी है? नाउ वी विल काउंट टू 12। चलो अब हम जो है सारे लोग मिलकर 12 तक गिनती करते हैं या गिनती करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और अब हम 12 तक गिनती करने तक, 12 तक या 12 महीने तक या 12 घंटों तक या 12 बजे तक या 12 नंबर्स तक गिनती करने के दौरान बीच में जितना टाइम होता है उतना टाइम हम खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब चुप रहेंगे 12 बजे तक, 12 बजने तक या 12 घंटों तक, जितना टाइम हम लेते हैं। अगर यहाँ हम 12 से मुराद 12 बजे तक लेते हैं तो 12 बजे तक हम चुप रहेंगे, या 12 मिनट लेते हैं तो 12 मिनट तक हम चुप रहेंगे, 12 सेकंड लेते हैं तो 12 सेकंड तक हम जो है चुप रहेंगे, और अगर 12 महीने लेते हैं तो 12 महीनों तक हम जो है चुप रहेंगे। कवि ये कह रहे हैं। और क्यों चुप रहेंगे आगे कवि बता रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा, चुप रहने से इसके बेनिफिट्स हमें क्या मिलेंगे, उसके बारे में कवि आगे बताएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। कवि कह रहे हैं कि एक बार के लिए, फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द फेस, फेस का मतलब यहाँ पे सरफेस, पृष्ठभूमि, धरती के ऊपर, धरती की पृष्ठभूमि पर। और फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए दुनिया में, दुनिया के अंदर या धरती के ऊपर, धरती की पृष्ठभूमि पर। और फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए दुनिया में हमें क्या करना चाहिए? लेट्स नॉट स्पीक, हमें नहीं बोलना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी ज़बान में। कवि ये आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तमाम इंसानों से, चलो कम से कम एक बार के लिए इस दुनिया के अंदर हम जो है किसी भी भाषा में या किसी भी लैंग्वेज ज़बान में बात ना करें, चुप रहे, खामोश रहे, खामोशी के साथ अपना काम करे, बकवास बंद कर दे, ज़्यादा बोलना बंद कर दे, खामोशी के साथ अपना काम करे या खामोश हो जाए। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो कम से कम एक बार के लिए इस दुनिया के अंदर या धरती के ऊपर किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज या ज़बान में हम बात ना करें, हमें बात नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। उसके बाद लिखा हुआ है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। इसका मतलब वी शुड नॉट स्टॉप, वी शुड स्टॉप टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज फॉर 1 सेकेंड। अगर आप लोग नहीं मानते हैं मेरी बात को, आप लोग अगर ज़्यादा देर तो खामोश नहीं रहना चाहते हैं, ज़्यादा देर तक बात जो है बात करना बंद नहीं करना चाहते हैं, तो कम से कम 1 सेकेंड के लिए भी बात करना बंद कर दीजिए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, लेट्स स्टॉप टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज फॉर 1 सेकेंड। कम से कम 1 सेकेंड के लिए किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा या ज़बान में बात करना हमें बंद कर देनी चाहिए। तो वी शुड स्टॉप टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज फॉर 1 सेकेंड। तो हमें कम से कम 1 सेकेंड के लिए, अगर हम ज़्यादा वक्त नहीं देते हैं तो कम से कम 1 सेकेंड के लिए जो है किसी भी भाषा में, लैंग्वेज में बात करना बंद कर दीजिए।
ये कह रहे हैं कवि। उसके बाद कवि कह रहे हैं एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, चलिए हम अपने बाजुओं को या अपने हथियारों को बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं मूव करना चाहिए, नहीं हिलाना चाहिए। एंड नॉट मूव एंड लेट्स नॉट मूव आवर आर्म सो मच एंड वी शुड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। हमें अपने बाजुओं को, यहाँ आर्म्स का मतलब है, आर्म्स के दो अर्थ है, एक तो बाजू है इसका अर्थ होता है, और एक मतलब इसका होता है हथियार। हम यहाँ दोनों मुराद ले सकते हैं, दोनों अर्थ ले सकते हैं। कवि कह रहे हैं हमें अपने बाजुओं को या अपने हथियारों को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए, नहीं हिलाना चाहिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए बहुत ज़्यादा। कवि ये कह रहे हैं कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जो है अपने बाजुओं को इस्तेमाल ना करें, फालतू इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। मैं तो ये चाहता हूँ अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो कम से कम जो है ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर ले, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसलिए कवि यहाँ पर सो मच का वर्ड लाया है। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हमें जो है अपने बाजुओं को या अपने हथियारों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े, अगर कहीं ज़रूरत हो तो कम से कम इस्तेमाल करें। उसके बाद लिखा हुआ है इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। अगर हम ऐसा करते हैं किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में, हम अगर कुछ देर के लिए बात करना बंद कर दे और अपने बाजुओं का इस्तेमाल करना, ज़्यादा इस्तेमाल करना बंद कर दे, तो उस वक्त क्या होगा? इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। तो ये जो मोमेंट होगा, ये जो लम्हा होगा, ये लम्हा जो है एग्जॉटिक होगा। एग्जॉटिक का मतलब है ये आपका जो है बेमिसाल होगा, बेमिसाल होगा। एग्जॉटिक का मतलब बेमिसाल या अजीब व गरीब, अजीब व गरीब मोमेंट होगा, अजीब व गरीब जो है लम्हा होगा, बेमिसाल लम्हा होगा, एक यूनिक लम्हा होगा, एक ऐसा लम्हा होगा, एक मोमेंट होगा जो लम्हा या मोमेंट अभी तक नहीं हुआ है दुनिया के अंदर। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। अगर हम ऐसा करते हैं, चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, किसी भी भाषा में, लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं कुछ देर के लिए, या अपने बाजुओं का या हथियारों का कुछ देर के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये जो मोमेंट होगा, ये जो लम्हा होगा, ये बहुत ही यूनिक होगा, बेमिसाल होगा, अजीब व गरीब होगा। और इस मोमेंट के अंदर क्या होगा? विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। ये मोमेंट ऐसा एग्जॉटिक मोमेंट होगा, अजीब व गरीब मोमेंट होगा, जिस मोमेंट के अंदर रश नहीं होगी, लोगों की भीड़ नहीं होगी, गाड़ियों की भीड़ नहीं होगी, किसी भी चीज़ की भीड़ नहीं होगी। विदाउट रश, रश का मतलब है भीड़, तो किसी भी चीज़ की भीड़ नहीं होगी। उसके बाद विदाउट इंजन्स, मतलब ऐसा लम्हा होगा, मोमेंट होगा जिसमें इंजन भी नहीं होगा, गाड़ी का इंजन भी नहीं होगा, मतलब गाड़ी नहीं चलेगी। इंजन नहीं होगा मतलब गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ियों की भीड़ नहीं होगी। उसके बाद और क्या होगा? वी वुड ऑल बी टुगेदर। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक, सारे के सारे एक हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे, हमारे अंदर यूनिटी पैदा हो जाएगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर। अगर हम ऐसा करते हैं, खामोश रहते हैं कुछ देर के लिए, किसी भी भाषा में या लैंग्वेज में अगर बात नहीं करते हैं, अपने बाजुओं का इस्तेमाल बंद कर देते हैं ज़्यादा, और हथियारों का ज़्यादा इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, तो ये ऐसा लम्हा होगा जिस लम्हे के अंदर हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा होगा, हम मुत्तहिद हो जाएंगे, हम एकत्रित हो जाएंगे, हमारे अंदर यूनिटी पैदा हो जाएगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम एक साथ हो जाएंगे, हम जो है मुत्तहिद हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। सडन स्ट्रेंज का मतलब यहाँ पे, स्ट्रेंजनेस का मतलब यहाँ पर है सडन स्टिलनेस या सडन साइलेंस या सडन क्वाइटनेस।
मतलब अचानक आने वाली खामोशी। सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब अर्थ यहाँ पर अचानक आने वाली खामोशी। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस और इस अचानक आने वाली खामोशी के अंदर हम क्या हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम जो है मुत्तहिद हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक, सडन का मतलब हम जानते हैं अचानक आने वाली खामोशी में। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम अचानक अगर खामोश हो जाते हैं, कुछ देर के लिए किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं और अपनी एक्टिविटी बंद कर देते हैं और फालतू में अपने बाजुओं का इस्तेमाल बंद कर देते हैं, अपने हथियारों का फालतू का इस्तेमाल बंद कर देते हैं, तो अचानक जो खामोशी आएगी हमारे बीच में, उस खामोशी की वजह से हमारे बीच में इत्तेहाद पैदा होगा। हम मुत्तहिद हो जाएंगे, हम एकत्रित हो जाएंगे, हमारे अंदर यूनिटी पैदा हो जाएगी, हम यूनाइटेड हो जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अगर हम ऐसा करते हैं, कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं और किसी भी भाषा में, लैंग्वेज में बात करना बंद कर देते हैं और जो है बेकार का जो है इस्तेमाल, बाजुओं का इस्तेमाल बंद कर देते हैं, हथियारों का ज़्यादा इस्तेमाल, बेकार इस्तेमाल बंद कर देते हैं, तो क्या होगा? फिशरमैन मछुआरे क्या करेंगे? इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र के अंदर, कोल्ड सी ठंडा समंदर और ठंडा समुद्र। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, और ठंडे समुद्र के अंदर मछुआरे क्या नहीं करेंगे? वुड नॉट हार्म व्हेल्स। हार्म का मतलब होता है चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। व्हेल्स एक मछली है किस्म की, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो दूध पिलाने वाली मछली को व्हेल्स कहते हैं। दूध पिलाने वाली मछली है एक प्रकार की व्हेल्स। और ये जो है आपकी जो है अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ये इसको समंदर का जानवर भी कहते हैं, दूध पिलाने की वजह से। तो एक प्रकार की मछली है व्हेल्स, दूध पिलाने वाली मछली। और इसमें इस दो लाइन के अंदर, पहली लाइन के अंदर फिशरमैन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है और दूसरी लाइन के अंदर व्हेल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो कवि के ज़रिए इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करने की वजह है, फिशरमैन जो होता है, मछुआरा जो होता है वो शिकारी होता है एक प्रकार का, तो शिकारी ताकतवर होता है। और व्हेल्स जो है ये शिकार है, शिकार जो है जो कमज़ोर होता है एक तरह से। तो शिकार एक तरह से कमज़ोर होता है और शिकारी जो है एक तरह से ताकतवर होता है। तो कवि के ज़रिए इन दोनों वर्ड्स का इन दोनों लाइन में लाने की वजह यह है कि फिशरमैन यानी मछुआरे जो है ठंडे समुद्र के अंदर ऐसे लम्हे में, जो एग्जॉटिक मोमेंट है, जो ये यूनिक मोमेंट है, एक अजीब व गरीब जो मोमेंट होगा, उस मोमेंट के अंदर शिकारी मछुआरे क्या नहीं करेंगे? व्हेल्स को चोट नहीं पहुंचाएंगे, व्हेल्स का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो व्हेल्स का नुकसान जो है फिशरमैन, मछुआरे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे व्हेल्स को। इसका मतलब ये है कि फिशरमैन से मुराद होता है जालिम, जो जुल्म करते हैं, दूसरों पर जो जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। तो शिकारी से मुराद, यहाँ फिशरमैन से मुराद जालिम है, जुल्म करने वाले, अत्याचार करने वाले, अत्याचारी। और व्हेल से मुराद यहाँ पर, व्हेल का मतलब यहाँ पर जो कमज़ोर शिकार, मतलब पीड़ित, जिस पर अत्याचार किया गया हो, मजलूम जिसको कहते हैं उर्दू में। मतलब ये है कि मछुआरे व्हेल्स का शिकार नहीं करेंगे ठंडे समुद्र के अंदर, व्हेल्स को चोट नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इसका मतलब जो है जालिम लोग जो अत्याचारी है, अत्याचार करने वाले हैं, वो मजलूमों पर अत्याचार नहीं करेंगे।
पीड़ित लोगों पर अत्याचार नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं या किसी भी भाषा में बात करना बंद कर देते हैं और अपने बाजुओं का हथियारों का जो है बेजा इस्तेमाल बंद कर देते हैं, तो ऐसा मोमेंट आएगा। कैसा मोमेंट आएगा कि हम मुत्तहिद हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे और जो है जालिम लोग जो है मजलूम लोगों पर अत्याचार करना, जुल्म करना बंद कर देंगे। और क्या होगा, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो आदमी, एंड द मैन, और वो आदमी जो कि नमक इकट्ठा करता है, नमक जमा करता है, इकट्ठा करता है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो आदमी जो नमक इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, और वो क्या करेगा, वो इस मोमेंट के अंदर अपने चोटिल हाथों की तरफ देखेगा। वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, और वो अपने चोटिल हाथों की तरफ, हार्ट हैंड्स, चोटिल हाथ। और इस लम्हे के अंदर वो आदमी जो है नमक इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, वो उसको वक्त मिल जाएगा, उसको टाइम मिल जाएगा अपने चोटिल हाथों की तरफ देखने का, क्योंकि वो इतना बिज़ी होता है, इतना बिज़ी शेड्यूल उसका होता है। उसको अपने हाथों की तरफ चोटिल हाथ, नमक इकट्ठा करने की वजह से हाथों के अंदर जो चोट, जो घा हाथों के अंदर जो चोट लगी हुई है, उन चोटों की तरफ उसे देखने का टाइम नहीं मिलता, वो देखता नहीं। तो अगर ऐसा लम्हा हो जाता है कि जिसमें हम सब खामोश हो जाते हैं, अपनी एक्टिविटी बंद कर देते हैं, तो इस लम्हे के अंदर जो है उसे अपने चोटिल हाथों की तरफ देखने का टाइम मिल जाएगा, वक्त मिल जाएगा, वो देख सकेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, और वो आदमी जो नमक इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, वो अपने चोटिल हाथों की तरफ देख सकेगा, देखेगा। तो ये 2 स्टेंजा हो गए इस पोएम के। इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन की है, ट्रांसलेट कर दिया है मैंने। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस तरह के एजुकेशनल और वेरी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे पिछले वीडियोस देखने के लिए लोगों पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन पर जाकर जो है प्लेलिस्ट पर क्लिक करके पिछले वीडियोस देख सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैं हर वीडियो के अंदर करता हूं कि वीडियो के शुरू में हिंदी और उर्दू में मैं ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करता हूं, और वीडियो के आखिर में मैं असामीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करता हूं। अब मैं असामीज लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूं। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া মই অসমীয়া ভাষাত এই 2টা ষ্টেঞ্জা, এই পয়েমটো 5 ষ্টেঞ্জা আছে, মই আৰম্ভণিত ষ্টাৰ্টিঙত কৈ দিছিলোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা। তো মই এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ত 2টা ষ্টেঞ্জা মানে অনুবাদ আৰু এক্সপ্লেনেশ্যন মই অসমীয়া ভাষাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত লিখা আছে, নাও উই উইল কাউণ্ট টু 12, এতিয়া আমি 12লৈকে গণনা কৰিম। নাও উই উইল কাউণ্ট টু 12, এতিয়া আমি 12লৈকে গণনা কৰিম। ইয়াত 12 বুলি লিখিছে কবিয়ে। এতিয়া 12 মানে কি, ইয়াত 12লৈকে, 12 বজালৈকে, या 12 ঘণ্টালৈকে, মিনিটলৈকে, নে বছৰলৈকে বা মাহলৈকে একো উল্লেখ কৰা নাই, কোনো নিৰ্দিষ্ট কৰা নাই কবিয়ে। নিৰ্দিষ্ট নকৰাৰ কাৰণ হৈছে আমাক কবিয়ে হেৰি দিছে, অপশ্যন দিছে যে আমি নিজ ইচ্ছা মতে এইটো আমি ল'ব পাৰি, যে আমি 12 ঘণ্টালৈকে মনে মনে থাকিম, 12 ঘণ্টালৈকে, 12 মাহলৈকে আমি মনে মনে থাকিম। এইটো আমাক যে কবিয়ে আমাক হেৰি দিছে, অপশ্যন দিছে। যিমান সময়লৈকে বা যিমান সময়লৈকে আমি গণনা কৰিম, মনে মনে থাকিম, সিমানে আমাৰ লাভ হ'ব। সেইকাৰণে আমাক এইটো কবিয়ে অপশ্যন দিছে, নিৰ্দিষ্ট কৰা নাই।
Now we will all keep still. এতিয়া আমি 12 লৈকে গণনা কৰিম আৰু তেতিয়ালৈকে আমি কি থাকিম সকলোৱে মনে মনে থাকিম and now we will all keep still আৰু তেতিয়ালৈকে আমি সকলোৱে কি থাকিম মনে মনে থাকিম keep still মানে keep still means হৈছে মনে মনে থকা keep still means হৈছে মনে মনে থকা তো now we will count to 12 এতিয়া আমি সকলোৱে মনে 12 লৈকে গণনা কৰিম আৰু আমি সকলোৱে মনে মনে থাকিম তাৰ পিছত লিখা আছে for once on the face of the earth let's not speak in any language এইখন পৃথিৱীত এবাৰৰ বাবে for once means হৈছে এবাৰৰ কাৰণে এবাৰৰ বাবে on the face of the earth পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠভূমিত এই পৃথিৱীৰ ওপৰত পৃথিৱীত let's not speak in any language আমি কোনো ভাষাতে কথা কোৱা উচিত নহয় let's not speak in any language we should not speak in any language আমি কোনো ভাষাতে কথা কোৱা উচিত নহয় তো কবিয়ে গোটেই মানৱ জাতিক পৃথিৱীৰ গোটেই মানুহক কৈ আছে যে বলা আমি 12 লৈকে গণনা কৰোঁ আৰু 12 লৈকে গণনা কৰোঁতে যিমান সময় আমি পাওঁ সিমান সময়লৈকে আমি মনে মনে থাকোঁ আৰু কমপক্ষেও এবাৰৰ বাবে আমি কামটো কৰোঁ যে কোনো ভাষাতেই আমি যাতে কথা নাপাতোঁ পৃথিৱীত হাজাৰ হাজাৰ ধৰণৰ ভাষা আছে যাতে আমি কোনো ভাষাতেই কথা নাপাতোঁ এবাৰৰ বাবে কমপক্ষেও আমি কোনো এটা ভাষাত কথা কোৱা বন্ধ কৰি দিওঁ বুলি কবিয়ে কৈ আছে let's stop for 1 second কমপক্ষেও 1 সেকেন্ডৰ কাৰণে আমি কথা কোৱা বন্ধ কৰি দিয়া উচিত let's stop to speak in any language for 1 second কমপক্ষেও 1 সেকেন্ডৰ বাবেও হলেও কবিয়ে কৈছে আমি মনে মনে থকা উচিত ইয়াৰ কি লাভ হ'ব কমপক্ষেও যদি আমি 1 সেকেন্ডৰ কাৰণে মনে মনে থাকো ইয়াৰ লাভ কি হ'ব বেনিফিট কি হ'ব এটো আগত আমি গম পাম আগত আহি আছে কবিয়ে কৈ আছে let's stop to speak in any language for 1 second কমপক্ষে 1 সেকেন্ডৰ কাৰণে হলেও 1 সেকেন্ডৰ কাৰণে হলেও আমি মনে মনে থকা উচিত আমি কোনো এটা ভাষাত কথা কোৱা বন্ধ কৰি দিয়া উচিত and not move our arms so much আৰু আমি বেছিকে আমাৰ বাহু বিলাকক আমাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বিলাকক মুভ কৰা বন্ধ কৰি দিয়া উচিত ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰি দিয়া উচিত কবিয়ে কৈছে যে আমাৰ ইয়াত শব্দ আহিছে আৰ্মছ মিন্স হৈছে আমাৰ দুটা অৰ্থ আছে আৰ্মছৰ এটা অৰ্থ হৈছে আমাৰ বাহু শোল্ডাৰ আৰু এটা অৰ্থ হৈছে ইয়াৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আমি ইয়াত দুইটাই অৰ্থ ইয়াত ল'ব পাৰি and not move and we should not move our arms so much not move means yet we should not move our arms so much যে আমি বেছি আমাৰ বাহু বিলাকক বা আমাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বিলাকক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয় এইটো মোমেন্টত কোনটো মুহূৰ্তত এই 12 লৈকে যে আমি গণনা কৰিম 12 মাহলৈকে বা 12 বজালৈকে বা 12 ঘণ্টালৈকে যিমান সময়লৈকে আমি গণনা কৰিম সিমান সময়লৈকে আমি মনে মনে থকা উচিত কোনো ভাষাতে কথা পতা উচিত নহয় আৰু সেই সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ কি কৰিব লাগে কি কৰা উচিত নহয় যে আমাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যিবিলাক আছে বা আমাৰ যে বাহু আছে এই বাহু বিলাকক বেছি ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয় বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়াহলেহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অত্যন্ত দৰকাৰ হলেহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি কবিয়ে কৈছে যদি আমি এনেকুৱা কৰো তেতিয়াহলে কি হ'ব যদি আমি এই অলপ সময়ৰ কাৰণে বা 12 লৈকে গণনা কৰালৈকে যদি আমি মনে মনে থাকো কোনো ভাষাতে কথা নাপাতো বা যে হেৰি আমাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বিলাকক বা বাহু বিলাকক বেছি ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰি দিও তেতিয়াহলে কি হ'ব এটো নেক্সট লাইনত কবিয়ে কৈ আছে it would be an exotic moment যদি আমি এনেকুৱা কৰো তেতিয়াহলে এই মোমেন্টটো এই মুহূৰ্তটো মোমেন্ট মিন্স মুহূৰ্ত এই মুহূৰ্তটো এটা অসাধাৰণ মুহূৰ্ত হ'ব মানে এনেকুৱা মুহূৰ্ত হ'ব যেটো মুহূৰ্ত এতিয়ালৈকে অহা নাই পৃথিৱীত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই it would be an exotic moment এটো এটা অসাধাৰণ মুহূৰ্ত হ'ব আৰু কেনেকুৱা মুহূৰ্ত হ'ব উইদাউট ৰাশ উইদাউট ইঞ্জিনছ মানে এনেকুৱা মুহূৰ্ত হ'ব
যিটো মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ ভিৰ নাথাকিব উইদাউট ৰাছ ৰাছ মিনছ হৈছে ভিৰ মানুহৰ ভিৰ গাড়ীৰ ভিৰ জীৱ জন্তুৰ ভিৰ এইবিলাক উইদাউট ৰাছ য'ত কোনো ধৰণৰ যিটো মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ ভিৰ নাথাকিব উইদাউট ইঞ্জিনছ আৰু কোনো ধৰণৰ ইঞ্জিন নাথাকিব যেতিয়া ইঞ্জিন নাথাকিব মানে গাড়ী নচলিব ইঞ্জিন নাথাকিব মানে গাড়ী নচলিব অৰ্থাৎ গাড়ীৰ ভিৰ নাথাকিব ইট উড বি এন এক্সটিক মমেণ্ট এইটো এটা অসাধাৰণ মুহূৰ্ত হ'ব যিটো মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ ৰাছ নহ'ব কোনো ধৰণৰ মানুহৰ জীৱ জন্তুৰ বা গাড়ী মটৰৰ কোনো ধৰণৰ ভিৰ নহ'ব ইঞ্জিনৰ ভিৰ নহ'ব ইঞ্জিনো নাথাকিব ইঞ্জিন চলাচল নকৰিব আৰু কি হ'ব যদি আমি এনেকুৱা কৰোঁ মনে মনে থাকোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে কোনো বাহাতে যাতে কথা নাপাতোঁ কোনো বাহাতে যদি কথা নাপাতোঁ আৰু যদি আমি আমাৰ বাহুবিলাকক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰক যদি আমি বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অদৰকাৰী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু কি হ'ব উই উড অল বি টুগেডাৰ ইন আ ছাডেন ষ্ট্ৰেঞ্জনেছ আমি কি হৈ যাম গোটেই মানৱ জাতি গোটেই মানুহ যিমান ধৰ্ম জাতি ধৰ্মৰ মানুহ আছে জাতি জনজাতি ধৰ্মৰ মানুহ আছে যিমান ভাষা ভাষীৰ মানুহ আছে আমি গোটেই মানুহ কি হৈ যাম একত্ৰিত হৈ যাম একলগ হৈ যাম উই উড অল বি টুগেডাৰ আমি সকলো মানুহ পৃথিৱীৰ সকলো মানুহ একে সময়তে এটা সময়তে কি হৈ যাম ইউনাইটেড হৈ যাম একত্ৰিত হৈ যাম একলগ হৈ যাম আমাৰ মাজত ইউনিটি আহি যাব ইন আ ছাডেন ষ্ট্ৰেঞ্জনেছ ছাডেন মানে আমি জানো হঠাৎ ষ্ট্ৰেঞ্জনেছ মিনছ ইয়াত অৰ্থ হৈছে ষ্টিলনেছ কিপ কোৱাইটনেছ চাইলেঞ্চ হঠাৎ আবিৰ্ভাৱ হোৱা ষ্ট্ৰেঞ্জনেছ মানে চাইলেঞ্চ নিস্তব্ধতা নীৰৱতা হঠাৎ আবিৰ্ভাৱ হোৱা নীৰৱতা বা নিস্তব্ধতাৰ কাৰণে বা নিস্তব্ধতাত আমি কি হৈ যাম একত্ৰিত হৈ যাম উই উড অল বি টুগেডাৰ ইন আ ছাডেন ষ্ট্ৰেঞ্জনেছ হঠাৎ আবিৰ্ভাৱ হোৱা হঠাৎ অহা নীৰৱতা বা নিস্তব্ধতাত আমি সকলোৱে আমি সকলো মানুহ যিমান মানুহ পৃথিৱীত আছে আমি সকলো মানুহ একে সময়তে এটা সময়তে কি হৈ যাম একত্ৰিত হৈ যাম একলগ হৈ যাম নেক্সট লিখা আছে আৰু কি হ'ব যদি আমি এনেকুৱা কৰোঁ কোনো ভাষাতে কথা নাপাতোঁ সেই সময়খিনিত আৰু বেকাৰ ব্যৱহাৰ অপ্ৰয়োজনীয় ব্যৱহাৰ যদি আমি আমাৰ বাহুবিলাকক আমাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰবিলাকক নকৰোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে যদি আমি মনে মনে থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু কি হ'ব ফিছাৰমেন ইন দ্য কোল্ড চি ফিছাৰমেন মাছমৰীয়াই কি কৰিব ইন দ্য কোল্ড চি শীতল সাগৰত কোল্ড চি শীতল সাগৰ মাছমৰীয়াসকলে শীতল সাগৰত উড নট হাৰ্ম ৱেলছ তিমি মাছক আঘাত নিদিব হাৰ্ম মিনছ হৈছে আঘাত দিয়া ৱেলছ মিনছ হৈছে তিমি মাছ এনেকুৱা মাছ সাগৰৰ এনেকুৱা এক প্ৰকাৰ মাছ যি মাছে নিজৰ পোৱালিবিলাকক গাখীৰ খুৱায় এই তিমি মাছে কি কৰে আমাৰ নিজৰ পোৱালিবিলাকক গাখীৰ খুৱায় সেইকাৰণে এই তিমি মাছক সাগৰৰ জন্তু বুলিও কোৱা হয় ফিছাৰমেন ইন দ্য কোল্ড চি উড নট হাৰ্ম ৱেলছ আৰু এই মাছমৰীয়াসকলে কি কৰিব শীতল সাগৰত তিমি মাছৰ চিকাৰ নকৰিব তিমি মাছক আঘাত নিদিব ইয়াত দুটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে কবিয়ে এটা হৈছে ফিছাৰমেন আৰু এটা শব্দ ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছে ৱেলছ ফিছাৰমেনৰ অৰ্থ হৈছে মাছমৰীয়া আৰু মাছমৰীয়া কি হয় এক প্ৰকাৰ চিকাৰী হয় হাণ্টাৰ হয় হয়নে নহয় আৰু নেক্সট আছে ৱেলছ মিনছ হৈছে তিমি মাছ মানে ইয়াত চিকাৰ তিমি মাছ মিনছ চিকাৰ হাণ্টেড বস্তু মানে তো চিকাৰ যিটো হয় যিটো বস্তুক চিকাৰ কৰা হয় সেইটো কি হয় তোমাৰ চিকাৰী সদায় কি হয় অত্যাচাৰী হয় এক প্ৰকাৰ চিকাৰী এক প্ৰকাৰ অত্যাচাৰী হয় আৰু যিটো বস্তুক চিকাৰ কৰা হয় যিটো চিকাৰ হয় সেইটো মানে হেৰি হয় অপ্ৰেছড হয় যাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা হৈছে যোনে অত্যাচাৰ মানে সহ্য কৰিছে তাক কোৱা হয় আমাৰ হেৰি অপ্ৰেছড ইংৰাজীত ৱেলছ মানে তিমি মাছ মানে ইয়াত চিকাৰ মানে চিকাৰটো কি হয় অপ্ৰেছড হয় যাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা হৈছে আৰু ফিছাৰমেন মিনছ মাছমৰীয়া আৰু মাছমৰীয়া
শিকাৰী হয় আৰু শিকাৰীটো এক প্ৰকাৰ কি হয় অত্যাচাৰী হয় মানে কবিয়ে কৈছে যে মাছমৰীয়াই তিমি মাছ শিকাৰ নকৰিব তিমি মাছক আঘাত নিদিব অৰ্থাৎ অত্যাচাৰী মানুহবিলাকে এই আমাৰ যিবিলাকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা হৈছে সেইবিলাক মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নকৰিব দুৰ্বল মানুহক অত্যাচাৰ নকৰিব তো ৱেলছ মানে ইয়াত দুৰ্বল মানুহ বুজাইছে আৰু ফিছাৰমেনে বুজাইছে মানে হেৰি মানুহ অত্যাচাৰী মানুহ তো অত্যাচাৰী মানুহবিলাকে দুৰ্বল মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নকৰিব মাছমৰীয়াসকলে শীতল সাগৰত তিমি মাছৰ শিকাৰ নকৰিব তিমি মাছক আঘাত নিদিব মানে আমাৰ অত্যাচাৰীসকলে বা অত্যাচাৰী মানুহবিলাকে দুৰ্বল মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নকৰিব নেক্সট আছে আমাৰ নেক্সট দুটা লাইন আছে and the man gathering salt would look at his hard hands আৰু সেই মানুহজন and the man আৰু সেই মানুহজন যিজন মানুহে কি কৰে salt নিমখ একত্ৰিত কৰে নিমখ কালেক্ট কৰে সেইজন মানুহে কি কৰিব would look at his hard hands নিজৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতৰ ফালে চাব পাৰিব বা চাব তেওঁৰ সময় নাথাকে ইমান বিজি থাকে সদায় কাম সদায় মানে হেৰি কৰিব লাগে নিমখ কালেক্ট কৰাত ব্যস্ত থাকে নিজৰ হাতৰ ফালে চোৱাৰ তেওঁৰ মানে সময় নাথাকে নিজৰ হাতখন যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ইমান বছৰ ধৰি ইমান সময় ধৰি সেইটোৰ ফালে চোৱাৰ তাৰ সময় নাথাকে তো যদি আমি এনেকুৱা কৰোঁ কিছু সময়ৰ কাৰণে যদি আমি মনে মনে থাকোঁ আৰু আমি যদি কোনো ভাষাতেই কথা নাপাতোঁ বা আমি যদি আমাৰ বাহুবিলাকক বা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰবিলাকক ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰি দিওঁ কিছু সময়ৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে এই মানুহজন যিজন মানুহে নিমখ কালেক্ট কৰে সংগ্ৰহ কৰে সেই মানুহজনৰ সময় হ'ব নিজৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতৰ ফালে চোৱাৰ তো কবিয়ে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাত আমাক কি মনে মনে থাকিবলৈ কৈছে আৰু কোনো ভাষাতেই কথা নাপাতিবলৈ মানে আমাক অনুৰোধ কৰিছে আৰু আমাৰ বাহুবিলাকক আমাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰবিলাকক অপ্ৰয়োজনীয় অদৰকাৰী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মানা কৰিছে আৰু ছেকেণ্ড যিটো ষ্টেঞ্জা আছে সেই ষ্টেঞ্জাটোত আমাক বেনিফিট আমাৰ কি বেনিফিট হ'ব বেনিফিট গিনাইছে কবিয়ে যে আমি যদি মনে মনে থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি বেনিফিট হ'ব সেইটো গিনাইছে কি বেনিফিট হ'ব আমাৰ এক নম্বৰটো এইটো এটা যিটো মমেণ্ট হ'ব যিটো মুহূৰ্ত হ'ব সেই মুহূৰ্তটো এটা অসাধাৰণ মুহূৰ্ত হ'ব আৰু আমাৰ মাজত ইউনিটি ক্ৰিয়েট হ'ব আমি একত্ৰিত হৈ যাম ইউনাইটেড হৈ যাম আমি একতা আমাৰ মাজত একতা আহিব গোটেই মানৱ জাতি যিমান মানুহ আছে পৃথিৱীত যিমান ধৰ্ম জাতি জনজাতি ভাষীৰ মানুহ আছে গোটেই ভাষাভাষী ধৰ্মৰ বা জাতিৰ মাজত এটা হেৰি হ'ব ইউনিটি ক্ৰিয়েট হ'ব একতা ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু লগতে কি হ'ব অত্যাচাৰী মানুহবিলাকে আমাৰ এই হেৰিবিলাক দুৰ্বল মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা বন্ধ কৰি দিব আৰু যিবিলাক মানুহে সময় নাপায় সদায় কাম কৰি থাকে কামত ব্যস্ত থাকে নিজৰ যত্ন লোৱাৰ সময় নাপায় নিজৰ পৰিয়ালৰ যত্ন লোৱাৰ সময় নাপায় সেইবিলাক মানুহে নিজৰ ফালে নিজৰ যত্ন লোৱাৰ সময় পাব নিজৰ পৰিয়ালৰ যত্ন লোৱাৰ সময় পাব এইখিনি কথা বুজাইছে কবিয়ে মই আশা কৰিছোঁ মোৰ বিশ্বাস তোমালোকে বুজি পাইছা ইমানখিনি কথা নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি বাকি যে ষ্টেঞ্জাজ আছে ষ্টেঞ্জাজ 3 ষ্টেঞ্জা 4 আৰু ষ্টেঞ্জা 5 সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম তেতিয়ালৈকে তোমালোকে ভালে থাকা thank you so much for watching this video have a nice time